समस्याएं हैं, उनका देखकर पता लगता है कि कैसे आगे समाधान करना है। 6 महीने पहले जब मैं अंतरराष्ट्रीय जू का शिलान्यास करने के लिए बनखंडी आया था, 600 करोड़ की योजना थी। जब हम विधायक थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो मैं देर आता रहता था। मेरी सालियां वहां रहती थी, मेरी वाइफ की भी वहां जगह थी। उस समय से मैं सुनता था कि देरा कोई नहीं तेरा, लेकिन 6 महीने पहले जब मैं शिलान्यास करने आया, उस समय मेरे मन से निकला देरा मेरा। और इस भावना से मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहां से मुझे अपने घर के किसी सदस्य को, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। ये 6 महीने पहले की बात है, और 6 महीने के बाद भगवान ने वो बात आपके सामने सत्य कर दी। आज आपके बीच में हम अपनी कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए आए हैं। चौधरी चंद्र कुमार जी ने उसका व्याख्यान कर दिया, पर घर में बनाने के लिए आज खाना तो से बनाते भी है, वैसे भी बन जाता है। लेकिन अगर वो आपके बीच में आई है तो आपके बीच में रहेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और जो क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसमें और तेजी से काम लाया जाएगा। कहते हैं ना, जब भाग्य उदय होता है तो क्षेत्र के साथ साथ जनता का भाग्य उदय होता है। और जनता जब दिल खोलकर मदद करती है तो दिल खुश होकर काम करने को मन करता है। इस चुनाव में आपने दिल खोलकर मदद करनी है, और आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निपटारा योजनाबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप दोबारा से क्यों वोट डालने जा रहे हो। 2022 में चुनाव हुआ था, आपने प्रत्याशी को चुनकर भेजा, आपने फैसला किया, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। आपने फैसला किया कि हम ना कांग्रेस को वोट डालेंगे, ना बीजेपी को वोट डालेंगे, हम आजाद प्रत्याशी को वोट डालेंगे। 2022 में ये पता नहीं था कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपने फैसला किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो चुनकर विधायक जाएगा वो कांग्रेस से काम करवाएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी वो चुनकर जाएगा और बीजेपी से काम करवाएगा। आजाद प्रत्याशी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो आजाद प्रत्याशी होता है वो किसी भी पार्टी के समय, किसी के समय भी जा सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं होती है। हरिपुर के मैं बस स्टैंड का शिलान्यास उद्घाटन करने आया, जो उन्होंने मुझसे मांगा मैंने दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैंने काम नहीं किया उनका, चलिए मान लीजिए मैंने उनका काम नहीं किया, ये भी हम मान लेते हैं, और तो फिर आप विपक्ष में बैठते हैं, बीजेपी के साथ बैठते हैं। अगर गलती से आप जीत गए तो भी तो आप विपक्ष में बैठोगे। अगर आजाद रहकर भी आप विपक्ष में बैठते तो भी आप अपना कोई काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी की जो विधायकी थी उसको बेचा है। क्या जरूरत पड़ी है? 3.5 साल तो हमारी सरकार है, और पूर्ण बहुमत की 34 से 38 की हमारी सरकार हो चुकी है, पूर्ण बहुमत की। और ये आजाद भारत के पहले ऐसे विधायक होंगे जो किसी मांग को, किसी समस्या को लेकर धरने पर नहीं बैठे कि देरा की जनता या सकरी की जनता की समस्याओं के लिए मैं धरने पर बैठता हूं। किस पर बैठे? कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। अच्छी बात है,
हमारे जो स्पीकर महोदय वो लॉ ग्रेजुएट है, एलएलबी की है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर हैं, कभी पंचकुला के 5 स्टार में रहे, कभी हरिद्वार में गंगा मैया के अपने पाप धोने के लिए गए, गंगा मैया ने भी इनके पाप धोने से मना कर दिया, बोला कि आपके पाप धोकर तो मैं ही मैली हो जाऊंगी। तो ऋषिकेश के गुड़गांव के 1 महीना सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचते रहे, हिमाचल की सीमा के भीतर नहीं आए। स्पीकर महोदय ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, इसका कारण बताइए। कोई कारण स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हम भी विधायक थे, मैं 20 साल से लगातार विधायक रहा हूं, एक बार को छोड़कर। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती थी तो हम हाई कोर्ट के माध्यम से लड़ते थे, धरना देकर लड़ते थे। ये ऐसे विधायक है जो अपने इस्तीफे के लिए धरना दे रहे, अपने इस्तीफे के लिए हाई कोर्ट जा रहे। क्या कारण होगा? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? ऐसा इसलिए करता है जब आपकी सौदेबाजी हो जाती है, जब आपने अपना ईमान बेच दिया जाता है। और जो व्यक्ति अपना ईमान बेचता है